मोशन इन वर्टिकल प्लेन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन में इसका मीनिंग क्या है कि ये देखिए, ये मोशन तो हो रहा है इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल प्लेन में होने का मीनिंग ये है कि इसकी अर्थ से हाइट चेंज नहीं हो रही, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है, उतनी यहाँ है उतनी यहाँ, हर जगह हाइट इसकी सेम है, हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब ये कैसे मूव कर रहा है? इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब वर्टिकल प्लेन का मीनिंग ये वाला जो मोशन है, दिस इज द मोशन इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में हर मोमेंट पर इस बॉडी की अर्थ सरफेस से हाइट बदलती जा रही है। अब बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ आकर मैक्सिमम हाइट हुई और फिर वो हाइट घटने लगी, घटने लगी, घटने लगी और ये मिनिमम हाइट होगी। ठीक है। जब आपकी बॉडी ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये तब आपके इस स्ट्रिंग का, इसकी डोरी का टेंशन नहीं चेंज हो रहा। स्ट्रिंग का, डोरी का टेंशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा। जितना खिंचाव यहाँ है उतने खिंचाव यहाँ, उतने खिंचाव इधर, हर जगह। लेकिन जब वर्टिकल मोशन में है तो एक बड़ा डिफरेंस क्या है कि आपके इस स्ट्रिंग का खिंचाव बदल रहा है। आप साफ फील कर सकते हैं कि नीचे खिंच जाती, ऊपर जाके ढीली हो जाती, नीचे खिंच जाती है। जब लोएस्ट पॉइंट पर है तब इसमें मैक्सिमम टेंशन है, खिंचाव है, और जब ये ऊपर है तो इसका खिंचाव टेंशन थोड़ा कम हो जाता है। हर मोमेंट पर इसका टेंशन चेंज हो रहा है और साथ ही साथ एक फैक्टर और चेंज हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें कि इसके जो मोशन की स्पीड है वो भी बदलती है, नीचे फास्ट हो जाता, ऊपर जाता तो धीरे हो जाता, नीचे फास्ट हो जाता, ऊपर धीरे हो जाता, तो अब हमें ये फाइंड करना है कि कितनी इसकी वेलोसिटी है किसी भी इंस्टेंट पर। हाईएस्ट पॉइंट पर भी फाइंड करेंगे, लोएस्ट पॉइंट पर भी फाइंड करेंगे, बीच में एक पॉइंट पड़ता है वहां फाइंड करेंगे, और किसी सर्टेन इंस्टेंट पर भी फाइंड करेंगे। और इसी तरह हम टेंशन फाइंड करेंगे कि लोएस्ट पॉइंट पर कितना टेंशन है, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना टेंशन है। सिंपल मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है। एज यूजुअल फिजिक्स हमेशा सिंपल ही हुआ करती है, बल्कि हमें पूरा वर्ड लिखना चाहिए, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। करेक्ट। डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ये आपका सर्किल है, जिस सर्किल में मोशन हो रहा है, और यहां एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूं। ये डायमीटर है आपका वर्टिकल लाइन पर। एक और पोजीशन लेते हैं हम, बीच होगी। तीन पोजीशन है, इन्हें नाम डाल देते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ठीक है। और इन जनरल एक पॉइंट आप यहां कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट पी। यहां ले लें, यहां ले लें, थोड़ा सा यहां ले लेता हूं मैं। दिस इज इन जनरल पॉइंट पी। और जब ये पॉइंट पी पर है, आपकी बॉडी पॉइंट पी पर है, तब इसने वर्टिकल के साथ एंगल बनाया है थीटा। वर्टिकल लाइन के साथ इसने कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है। करेक्ट। अब यहां हम कंसीडर करते हैं कि पॉइंट पी पर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इस बॉडी पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, एक फोर्स, वेट ऑफ द बॉडी हमेशा हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। वर्टिकली डाउनवर्ड्स टेंशन, एक फोर्स, क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग के साथ बंधी हुई है तो स्प्रिंग का टेंशन फोर्स टी, कहा? टूवर्ड्स द सेंटर ओ, ओ इज द सेंटर, सेंटर ओ की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है। दो फोर्सेस हैं, एक वर्टिकली डाउनवर्ड्स है mg, और एक टेंशन है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब हम यहाँ mg को रिजॉल्व करेंगे। mg को सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स अकेला टेंशन नहीं दे रहा,
इस मोमेंट पर सेंटीपिटल फोर्स अकेला टेंशन नहीं दे रहा। और कौन दे रहा तो सेंटीपिटल फोर्स। आइए इस mg को रिजॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, जिसमें कि एक कंपोनेंट आपका टेंशन के सामने आ जाए। एक लाइन तो ये बनाई मैंने, ये सीधा सीधा आपका रेडियस ऑफ सर्किल है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी बताओ, टेंजेंट टू द सर्किल होगा इसके परपेंडिकुलर। करेक्ट, राइट। यहां आपका ये एंगल थीटा है, तो इसमें से थीटा इधर लिखूं या इधर लिखूं, यहां लिखूं थीटा या यहां लिखूं थीटा बताओ, यहां लिखूं, यहां लिखूं, क्यों, कौन सा पेयर बनवा रहे हो फिर आप, एंगल्स का कौन सा पेयर बनवा रहे हो फिर आप, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका हो गया एंगल थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट। अब हमने दो कंपोनेंट लेने हैं, mg का एक कंपोनेंट यहां आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट के लिए आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो सीधी सिंपल सी बात है, इनके नाम की सार्थकता सिद्ध होने के लिए रेक्टेंगल ही बनना चाहिए, नथिंग अदर देन रेक्टेंगल। एक कंपोनेंट mg का ये बन गया, और दूसरा कंपोनेंट यहां बना, राइट। दो कंपोनेंट बनाए, ओके, कोशिश करते रहो, कोशिश करने सब ठीक है। तो mg का एक कंपोनेंट है जो टेंशन के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली अपोजिट है, व्हाट इज दिस, mg cos थीटा। एक और कंपोनेंट mg का जो टेंशन के परपेंडिकुलर, देखिए ध्यान से, ये रहा टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर है T से O की तरफ, और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट जा रहा है कितना, mg sin थीटा, करेक्ट। अब आप कोई बता सकता है कि सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कितनी है सेंटीपिटल फोर्स, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, आंसर आपके सामने लिखा हुआ है सेंटीपिटल फोर्स का आंसर, टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है। लेकिन अकेला टेंशन ही होता तो हम कह देते कि सेंटीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। लेकिन इस मोमेंट पर पॉइंट पी पर अभी टेंशन है, लेकिन टेंशन के अगेंस्ट भी तो एक चीज काम कर रही है, एक फोर्स काम कर रही है, कितनी, mg cos थीटा। तो टूवर्ड्स द सेंटर कुल मिलाकर कितना बनेगा आपका, t माइनस mg cos थीटा। तो यहां पॉइंट P पर आपका सेंटीपिटल फोर्स कितना बनता है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P सेंटीपिटल फोर्स, और कितनी होती है सेंटीपिटल फोर्स याद कीजिए, m v m सेंटीपिटल फोर्स कितनी होती है, m v स्क्वायर बाय r। r क्या है, r आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल है, ये इस सर्किल की रेडियस है, इस सर्किल की रेडियस है r। और ये एक्चुअली ये वेलोसिटी हम कहाँ ले रहे हैं, पॉइंट P पर ले रहे हैं, तो मैं इसको vp लिख देता हूँ। कितनी कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ प्रोवाइड कर रहा है आपका टेंशन माइनस mg cos थीटा। अब ये तो नहीं कह सकते कि जी mg cos थीटा माइनस टेंशन, mg cos थीटा अगर बड़ा हो जाएगा तो सर्कुलर मोशन ही क्यों करेगी ये? फिर तो mg cos थीटा की डायरेक्शन में जाएगी। हम पक्का पक्का कह रहे हैं, हम कंफर्म है कि सर्कुलर मोशन में है बॉडी, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सेंटीमीटर फोर्स है, कितनी है वो, t माइनस mg cos थीटा, करेक्ट। इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ a लिख देते हैं, टेंशन एट a। अभी आगे निकल कर आएगा कि टेंशन पॉइंट टू पॉइंट टेंशन यहाँ बदलती चली आ रही, तो नो सॉरी ए नहीं, अभी हम पॉइंट पी पर फाइंड कर रहे हैं, दिस इज द टेंशन एट पॉइंट पी, ओके। तो एम वी स्क्वायर इक्वल्स टेंशन एट पी माइनस एम जी कॉस थीटा, ये पूरा रिजल्ट निकल कर आया। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझिए इस बात को कि इस टेंशन का क्या होने वाला है, इस टेंशन का होने क्या वाला है। ये आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और आपने यहां को ये कंडीशन कंसीडर की है, करेक्ट। अब यहां से जब ये आपका पार्टिकल ऊपर जाता है, पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आपके टेंशन
कम होता जा रहा है, इस स्ट्रिंग में ढील पड़ती जा रही है, यहां पहुंचकर ढीला हो जाएगा। देखिए ऊपर ढीला होने लगा, ऊपर इसको ढीला होने लगा, ऊपर पहुंचकर जैसे जैसे ऊपर उठता है टेंशन कम हो रही है। कौन बताएगा कि इसे सर्किल, देखिए अगर टेंशन बहुत कम हो गई तो कंडीशन क्या बनेगी कि अपना सर्किल पूरा नहीं कर पाएगा और ये बीच में से ही गिरने लगेगा। देखो सर्किल पूरा नहीं कर पाया, बल्कि क्या हुआ, ये बीच में से ही गिर गया नीचे। सर्किल पूरा करने के लिए अगर टेंशन जीरो होती भी है तो कहां पहुंच करो, फिर से समझो, आंसर मैं आपको बता रहा हूं, अपने क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता रहा हूं। यहां टेंशन है, यहां भी टेंशन है, और कम हुई और कम हुई और कम हुई, लेकिन पता चला हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले टेंशन जीरो हो गई। तो अब ये पार्टिकल यहां से नीचे गिर जाएगा, सर्किल पूरा नहीं कर पाया इसने। सर्किल पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते तो कुछ तो टेंशन इसमें बनी रहे। टेंशन अगर जीरो भी होती है तो कहां पहुंचकर हो, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर टेंशन जीरो। अगर हाईएस्ट पॉइंट से पहले किसी भी पॉइंट पर टेंशन जीरो हो गई तो ये हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाएगा, सर्कुलर मोशन नहीं होगा ना फिर। जब सेंटर की तरफ कुछ भी नहीं बचा तो क्या सर्कुलर, और फिर ये बीच रास्ते में गिर पड़ेगा, राइट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर टेंशन कितनी होनी चाहिए, जीरो, कम से कम जीरो तो हो। जीरो से ऊपर तो कितना भी हो सकता है, जीरो से ऊपर तो देखो अभी ये काफी तकड़ी टेंशन है इसमें, हाईएस्ट पॉइंट पर भी, लोएस्ट पॉइंट पर भी, हाईएस्ट पॉइंट पर भी काफी टेंशन है लेकिन कम से कम जीरो हो। कम से कम कहां जीरो हो, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर। बस यही छोटा सा इसमें समझने की बात है। फॉर कंप्लीटिंग द सर्किल, टेंशन मस्ट बी जीरो एट हाईएस्ट पॉइंट। कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, सी। हमने यहाँ कौन सा बनाया है हाईएस्ट पॉइंट, सी बना रखा है ना। मतलब टेंशन एट सी कितनी, जीरो, कम से कम जीरो तो हो, मतलब जीरो हो। अगर जीरो हो ही रही है, टेंशन घट ही रही है, तो इसे कहां पहुंचकर जीरो होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर। कम से कम ये टेंशन इसे हाईएस्ट पॉइंट तो पहुंचा दे, फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने लगेगा। अगर हाईएस्ट पॉइंट से पहले ही टेंशन जीरो हो गई, ढील पड़ गई, टेंशन जीरो होने का मीनिंग, टेंशन जीरो होने का मीनिंग कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले इस रस्सी में, स्ट्रिंग में ढील पड़ गई, तो अब ये हाईएस्ट पॉइंट पर ना पहुंच करके बीच में से रास्ते में गिर पे नीचे आ जाएगा। सर्किल पूरा होने के लिए अगर टेंशन जीरो होती भी है, अगर जरूरी की टेंशन हमेशा जीरो होगी हाईएस्ट पॉइंट पर, लेकिन अगर टेंशन जीरो होती भी तो कहां पहुंच करो, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच करके टेंशन जीरो होनी चाहिए, तभी सर्किल अपना ये कंप्लीट, तभी वर्टिकल सर्किल कंप्लीट कर पाएगा। तो फिर एट सी, पॉइंट सी के लिए लगाइए आप, क्या बनेगा, एम वी सी स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टी सी माइनस। अब एक चीज देखना जरा ध्यान से, कि जब आपका ये पी पहुंच जाएगा, घूमते घूमते सी पर पहुंच जाएगा, तो एंगल की वैल्यू कितनी होगी, एंगल कितना बन जाएगा ये, भाई ये पी आपका उठता जा रहा है और यहां पहुंच गया तो एंगल पूरा 180 बन जाएगा। तो फिर आप यहां क्या लोगे, कॉस, सॉरी, एम जी कॉस 180। तो एम वी सी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स जीरो माइनस एम जी, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 180 वैल्यू -1, राइट। तो अब क्या बना देखना जरा ध्यान से, एम से एम हटा दूं ये, या एक लाइन और लिखूं, वी सी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू व्हाट, एम जी, क्योंकि -1 तो प्लस हो गया। अब यहाँ क्या बचा आपका देखना जरा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बना, वी सी स्क्वायर इक्वल्स आर जी, और अब आपका क्या बनने वाला है पूरा,
यहां से आपका VC बनेगा कितना, स्क्वायर रूट ऑफ RG मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या चीज है, ये C पॉइंट पर वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करेगा। कब, जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो गई। ये चल रहा था आपका, यहां से चल रहा था और टेंशन कम हुई कम हुई कम हुई और ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर टेंशन 0 हो गई बिल्कुल, मतलब ये ढीली पड़ने वाली है। इसका जो स्लैक आ गया, इसमें ढील आ गई, लेकिन फिर भी हाईएस्ट पॉइंट तक तो पहुंचा ही दिया टेंशन ने, इस डोरी के खिंचाव ने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचा दिया। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर भी इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। इसने हाईएस्ट पॉइंट को पार किया, कितनी वेलोसिटी से पार किया, हाईएस्ट पॉइंट को पार किया, कितनी वेलोसिटी से पार किया, स्क्वायर रूट RG से। लेकिन ये कब पार कर रहा है, जब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 आ गई, यानी कि बस इसमें ढील पड़ने वाली है। अगर इसके हाईएस्ट पॉइंट पर भी टेंशन 0 नहीं है, तब हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी स्क्वायर रूट RG नहीं होगी, उससे ज्यादा होगी। करेक्ट। अब देखो दो फैक्टर हो गए, समझना ध्यान से, दोनों एक दूसरे के इमेज हैं, एक ही चीज है, कहने का तरीका। हाईएस्ट पॉइंट सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, कि अगर टेंशन 0 होती भी है तो हाईएस्ट पॉइंट पर ही जा करो। पहली कंडीशन तो ये निकल कर आई, अगर हाईएस्ट पॉइंट से पहले कहीं टेंशन 0 हो गई तो सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरा इसी का रूप कि सर्किल कंप्लीट होना है तो हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, रूट RG होनी चाहिए, कम से कम है ये। अगर इससे कम हाईएस्ट पॉइंट पर हुई तो फिर वही कंडीशन बनेगी कि टेंशन 0 हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट से पहले और सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दो कंडीशन आ गई आपकी। सर्किल कंप्लीट होने के लिए हाईएस्ट पॉइंट टेंशन अगर 0 होती है तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर 0, और वेलोसिटी घटते घटते कितनी हो, कम से कम स्क्वायर रूट ऑफ RG तो बच ही जाए। अगर इससे कम वेलोसिटी हो गई तो एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पाएगा, टेंशन पहले 0 हो जाएगी और ये बीच रास्ते में ही नीचे गिर पड़ेगा। क्लियर हुई इतनी बात, बाकी सारी चीजें इससे ही, इसी से रिलेटेड है, यहीं से निकल कर आनी है। दोनों बातें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से इतना पहले आप कर लीजिए। अब आपके यहाँ कंडीशन बनती है, दो कंडीशन बनती है, क्या, कि सर्किल कंप्लीट करने के लिए टेंशन अगर 0 होता है तो, जरूरी ही कि टेंशन 0, टेंशन अगर 0 होता है तो उसे कहां जाना, कहां टेंशन होना चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पर 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 या 0 से ज्यादा हो, है ना। तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें, फॉर कंप्लीटिंग सर्किल टी मस्ट बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, ये तो गलत बात हो जाएगी, कि इसका मतलब तो हो जाएगा हमेशा ही टी को 0 होना चाहिए। टी मस्ट बी 0 और ग्रेटर देन 0 एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो हमने मिनिमम कंडीशन ले ली, टाइम टेंशन एट C0, और जब टेंशन सी पर टेंशन 0 है तब वेलोसिटी C पर कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट RG। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी, कहां, एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। और इस वेलोसिटी को आप कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है। इसके बाद में स्टेटमेंट लिखिए, दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट मस्ट बी एट हाईएस्ट पॉइंट C to complete vertical circle. This minimum speed at highest point is called critical speed or critical velocity. अब हम अलग अलग पॉइंट्स पर वेलोसिटी टेंशन फाइंड करेंगे, लेकिन कौन सी कंडीशन को लेते हुए, कि जब बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट मीट हो रही है सर्किल कंप्लीट करने के लिए। कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट, कि अगर टेंशन 0 होता है तो कहां पहुंचकर, हाईएस्ट पॉइंट पर, और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ RG।
इस स्क्वायर रूट ऑफ आर जी और टेंशन जीरो को लेकर ही अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पर। इन दिस कंडीशन when the body is able to just complete the vertical सर्कल। अब हमें स्पीड फाइंड करनी है कहां पर, ए पर फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सी बात है, जब बॉडी आपकी सी से लेकर ए तक पहुंचेगी तो ये नीचे गिर गई। जब बॉडी सी से लेकर ए पर पहुंची तो क्या हुआ, इसकी अर्थ सरफेस से हाइट कम हो गई, नीचे गिर रही है। कितना नीचे गिर गई सी से ए तक आने में, डायमीटर के इक्वल। कितना डायमीटर, 2r। ठीक, as body move from C to A, it fall by height 2r, correct? Hence kinetic energy plus potential energy at C equals kinetic energy plus potential energy at A। ए पर सी पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी सी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी, और कितनी ऊंचाई पर है ये, 2r ऊंचाई पर है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी, और हम हाइट मान के चल रहे हैं कि 0, मतलब यहाँ ये बिल्कुल अर्थ सरफेस पर है ये। अगर आप h ले लोगे तो वहां 2r प्लस एच आएगा, तब भी वही की वही बात बनेगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें। अब देखना जरा ध्यान से, VC कितना है आपका, VC कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होल स्क्वायर प्लस 2mg r इक्वल्स हाफ m वी स्क्वायर। m तो सब में कॉमन है, हटा दीजिए इसे। ठीक है, उसके बाद मैं 2 से मल्टीप्लाई और कर रहा हूं पूरी इक्वेशन को, तो अपॉन 2 कैंसिल होकर कितना बन जाएगा, सॉरी m तो हटा दिया, आर जी, यहाँ कितना बन जाएगा 4rg इक्वल्स, ये 2 गया m गया, बताओ वी ए स्क्वायर। तो अब आपके लिए क्या बना, वी ए स्क्वायर, वी ए इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5rg मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखनी है आपको। ये कंडीशन कब है, ये कंडीशन तब है जब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी है, टेंशन 0 है, तब ये वहां से अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर जी से बढ़ करके स्क्वायर रूट ऑफ 5rg हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बीच में एक पॉइंट पड़ रहा है बी, बी पॉइंट पड़ रहा है। इस बी पॉइंट पर कैसे फाइंड करेंगे हम, इस बी पॉइंट पर आप ए से बी तक का मोशन ले लीजिए। जब ए से बी तक बढ़ता है चढ़ता है तो क्या कितनी हाइट ऊपर उठाइए, आर के बराबर हाइट ऊपर उठ गया। ठीक है, तो एज द बॉडी या पार्टिकल मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, इट rises up by height r। तो फिर से वही कहानी करेंगे हम, क्या, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, एट ए, इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कहाँ, एट बी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है ए पर, हाफ एम वी ए स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू
आर। ओके, हाफ हटा रहा हूं और एम हटा रहा हूं, तो बना आपका वी ए स्क्वायर इक्वल्स वी बी स्क्वायर प्लस 2, एम तो कॉमन ले लिया ना, वी ए कितना है आपका इज इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर प्लस 2, ये बचा बना 5, स्क्वायर रूट हटकर इधर आकर के आपका बन जाएगा वी बी स्क्वायर इक्वल्स 3 RG, देन वी बी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG मीटर पर सेकेंड। ये कब कंडीशन है, ये तब कंडीशन है जबकि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है स्क्वायर रूट RG, तो बीच में यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG, फिर यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 RG। वेलोसिटी हर मोमेंट बदलती चली आ रही है, जैसे जैसे नीचे आता वेलोसिटी बढ़ती रहती, जैसे जैसे उल्टा ऊपर सोच ऊपर जाता वेलोसिटी घटती चली आती। ठीक है, अभी एक इक्वेशन बनी थी पॉइंट पी के लिए, पॉइंट पी के लिए इक्वेशन आई थी एम वी पी स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टी पी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से टेंशन एट पी इज इक्वल्स टू होगा एम वी पी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक है, और यही इक्वेशन अगर आप लिखने लगे ए के लिए एट ए, तो क्या बनेगा टी ए इक्वल्स वी ए स्क्वायर एम वी ए स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ 0। पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर अगर ये बॉडी है तो थीटा की वैल्यू 0 जाएगी आपकी। ठीक है, तो कितना बनेगा बताओ, ये कितना है ए पर वेलोसिटी √5 प्लस एम जी इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अपॉन आर, तो यहां से स्क्वायर रूट हटकर 5 RG बचेगा, आर से आर कैंसिल, 5 mg और 1 mg ये रहा, टी ए कितना बना आपका 6 mg न्यूटन। अब यही इक्वेशन लगा ले बी के लिए, तो एट बी क्या बनेगा आपके लिए टेंशन एट बी इक्वल्स एम वी बी स्क्वायर बाय आर प्लस, इस बार थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, और मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सीधे सीधा निकल कर आएगा ये आपका कितना आएगा, देखो यहाँ रखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 RG, तो आर से आर कैंसिल होकर कितना बनेगा 3 mg न्यूटन। ओके, और सी पर क्या आने वाला है बताओ, टी सी इक्वल्स एम वी सी स्क्वायर बाय आर प्लस एम जी कॉस 180 डिग्री। तो ये कितना है बताओ, बोलो कितना है स्क्वायर रूट ऑफ आर जी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम जी इंटू -1, और कितना निकल कर आएगा 0 निकल कर आएगा टाइम। ठीक है, करो।